क्योंकि भारत में आधा ड्रग का कारोबार तो सफेदपोश करवा रहे हैं। ये आप दावा कर रहे हैं? वो सांसद कोई हो उससे उनका कनेक्शन बन जाएगा, विधायक कोई होगा उनका कनेक्शन बन जाएगा, मंत्री कोई होगा उससे कनेक्शन बन जाएगा। थोड़ा का गाड़ी वाड़ी दे दिया, एक फार्म हाउस दे दिया, एक ये दे दिया, वो दे दिया, एक फ्लैट दे दिया, कुछ कर दिया। उनके बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं उनके किसी सफेद पोस्ट पे। घर के माँ बाप सोच रहे हैं कि मेरा बेटा घर में बैठ के पिज्जा मंगा रहा है या बर्गर मंगा रहा है या चिप्स मंगा रहा है। एक्चुअली उस पिज्जा बर्गर समोसे के साथ साथ उस पैकेट में ही एक छोटा पैकेट और भी है और उस पैकेट में वो ड्रग रखी हुई। कि जो ये आप दावा कर रहे हैं कि इस तरह की पार्टियां होती हैं जिसमें खासतौर से हिंदू लड़कों को इंपॉर्टेंट बनाने की साजिश है, क्या सच है इसका? ये जो ड्रग का कारोबार है ये एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। अच्छा। कुछ एक वेबसाइट बन गई हैं जहां पे ऑनलाइन जब आप जाओगे तो आपको लिखा रहेगा पिज्जा, बर्गर, कुरकुरा, चिप्स, ऐसे ऐसे अलग खान पान के सामान। अच्छा। और वो घर पे सामान डिलीवरी करती हैं। तो पता चला पिज्जे के साथ उसी पैकेट में ड्रग भी आ रही है। ये हो रहा है। अच्छा। ऑनलाइन माता पिता सोच रहे हैं मेरा बेटा तो पिज्जा मंगाया, बर्गर मंगाया और कोल्ड ड्रिंक मंगाया, कुछ और मंगाया, उसके साथ ही वो सप्लाई होके आ रही है। तो आपकी ड्रग आपके घर तक पहुंच रही है। मतलब भारत में आप हॉस्पिटल में जाओ तो आपको लाइन लगाना है, रेलवे की टिकट लेने जाओ तो आपको लाइन लगाना है। ड्रग के लिए लाइन नहीं लगाना है, ड्रग आपके घर में पहुंच रही है। जो आपने विषय कहा, ये जो आप एक शब्द इस्तेमाल करते हैं ड्रग जिहाद, ये आपने कहा, उसी पर भी क्या है ये ड्रग जिहाद? फैक्ट है ड्रग जिहाद। हाँ। मैं पिछले 5 दिन के बाद आज दिल्ली लौटा हूँ। हाँ। वर्धा में था, नागपुर में था, उसके बाद फिर प्रयाग, फिर सतना, फिर सीधी, 5 जगह से मैं लौटा हूँ। सबसे मैं जहाँ मैं जाता हूँ आजकल मैं पूछता हूँ भाई क्या है आपके यहाँ सबसे बड़ा खतरा क्या है? बोले जी ड्रग। अच्छा क्या हो रहा है जी? फार्म हाउस में रेव पार्टियाँ हो रही हैं। जहाँ छोटे शहर हैं C क्लास के, D क्लास के, जो छोटे वाले शहर हैं, वहाँ फार्म हाउस नहीं है तो वहाँ जो ये शादी विवाह के लिए जो होता है क्या कहते हैं मैरिज होम टाइप से, हाँ, वहाँ पार्टियाँ चल रही हैं। उन पार्टियों में एक खास पैटर्न देखने को मिल रहा है। अच्छा। 100% लड़के और लड़कियां हिंदू हैं। ऐसा क्यों भैया? मतलब हैदराबाद में रेव पार्टी हो रही है तो भी लड़के और लड़की केवल हिंदू। अच्छा। भोपाल में रेव पार्टी हो रही है तो भी लड़के और लड़की मतलब ड्रग लेने वाले केवल और केवल हिंदू। और अब तक जितने ड्रग पेडलर पकड़े जा रहे हैं वो पर्टिकुलर कन्वर्टेड हिंदू। तो सारा का सारा बेचने वाले सारे कन्वर्टेड हिंदू और उसको यूज करने वाले। मैंने अश्वनी जी मैं बता दूं, वो मुसलमान या मुस्लिम नहीं कहते, वो कन्वर्टेड हिंदू बताते हैं उनको। हाँ, मैं इसलिए कहता हूँ कि 15वीं शताब्दी के पहले सारे हिंदू ही हिंदू थे। हाँ, तो भारत में जो भी है लॉजिक बिल्कुल भारत में जो है या तो हिंदू है या तो कन्वर्टेड हिंदू है। बिल्कुल। यहाँ कोई न बाबर का कोई खानदान बचा, न अकबर का खानदान बचा, न तुगलक, गजनी, गोरी, ऐबक का कोई यहाँ कोई उनका नाती पोता कोई नहीं बचा हुआ है। यहाँ तो या तो हिंदू है या तो कन्वर्टेड हिंदू। बिल्कुल। चाहे वो कश्मीर हो, चाहे बुरहान वानी हो, चाहे याकूब मेनन हो, चाहे दाऊद इब्राहिम, जो भी है वो कन्वर्टेड हिंदू है। ये जो ड्रग का कारोबार चल रहा है, मैंने 2-4 मेंटल हॉस्पिटल में बात किया। दिल्ली में एक बहुत प्रमुख हॉस्पिटल, उसका नाम है इभास। इभास है। इभास, जो नशा मुक्ति केंद्र। हाँ। वहाँ के कुछ डॉक्टर से मैंने चर्चा किया कि ये जो बच्चे मेंटल डिजीज के शिकार होके आ रहे हैं इसमें एज कैसा है? तो सबसे ज्यादा 15 से 25 साल के बच्चे आ रहे हैं। बिल्कुल यंग एज के। 15वां का मतलब 10वीं पढ़ रहा है। हाँ। 25 साल का मतलब वो इंजीनियरिंग या मेडिकल या कुछ ऐसे कर रहा है या लॉ कर रहा है, कुछ ऐसे कर रहा है सबसे ज्यादा। फिर मैंने उसमें पूछा भी कि ये जो ड्रग एडिक्ट आ रहे हैं इसका कुछ और है क्या? तो पता चला वो भी हिंदू हैं उसमें मैक्सिमम जितने आ रहे हैं। अच्छा। मेंटल हॉस्पिटल में। इससे ये समझ में आ रहा है। अच्छा, मुंबई मैंने पता किया, मैंने भोपाल में पता किया, और भी शहरों में अलग अलग स्थानों पे मैंने जो हमारे खुद के सोर्सेज हैं, पुलिस के सोर्सेज हैं, जो हमारे जान पहचान के लोगों से चर्चा किया। नोएडा में कई बार रेव पार्टी पर हुई है, ग्रेटर नोएडा में हुई, बहुत सारे बच्चे पकड़े गए। अभी नोएडा में हुई थी। नोएडा में हुई थी, हाँ। गुड़गांव में रेव पार्टी हुई थी, उसके पहले उधर जयपुर में रेव पार्टी हुई। जब रेव पार्टी हुई है, मैं लगातार वहाँ के लोकल पुलिस से बात कर रहा हूँ, तो हमें एक पैटर्न मिल रहा है। पता चला रेव पार्टी में 100 बच्चे हैं, 100 के 100 हिंदू, 99 भी नहीं, 100 के 100 हिंदू। इसलिए बहुत क्लियर है ये अपने आप में भारत में ड्रग जिहाद चल रहा है, बड़े पैमाने पे चल रहा है। पहले ये ड्रग जिहाद कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे था,
उससे नीचे आया, कॉलेज लेवल पे आया, और अब ये 10वीं 12वीं के स्कूल तक पहुंच चुका है। इसमें मेरा एक सवाल है, जो आपने कहा कि एक विशेष टारगेट ये है कि ऐसे लड़कों को ड्रग्स दिया जाए, हिंदू लड़कों को, जो उनको इम्पोर्टेंट बना दे। जी, इसका क्या आधार है? देखिए, गवर्नमेंट ने अभी इस पे कोई स्टडी कराई नहीं, अच्छा, कराना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल चल रही है, आपने डाली हुई है। इसके ऊपर 100% रिसर्च होना चाहिए। ठीक है। ये जो ड्रग का पैटर्न, उसका इफेक्ट क्या आ रहा है। मैं ऐसे व्यक्तिगत रूप से लोगों को जानता हूं जिनको बता नहीं सकता। हाँ, नहीं, नाम तो नहीं मत ठीक बताइए है। आप। एक बेटा था, ड्रग एडिक्ट हुआ, इंजीनियरिंग करने गया और ड्रग एडिक्ट हुआ, और बाद में उसने बोला हम शादी नहीं करेंगे। अच्छा। फिर जब और पूछताछ हुई तो पता चला कि वो इम्पोर्टेंट हो गया, इसलिए शादी नहीं करेगा। अच्छा। 2-4 मैं व्यक्तिगत रूप से केस जानता हूँ जो मामले फैमिली कोर्ट में आए, और उसमें डिवोर्स केवल इसलिए हो रहा है कि लड़का नपुंसक है और ड्रग एडिक्ट है। ड्रग एडिक्ट है। और ये बाकायदा उसकी पत्नी ने कोर्ट में आरोप लगाया कि मैं, आप इसका टेस्ट कराइए, पोटेंसी टेस्ट करवाइए, पोटेंसी टेस्ट कराइए, ये इंपॉर्टेंट है, और ड्रग्स की वजह से। और ड्रग की वजह से। ये मैं आपको दिल्ली के कोर्ट्स की बात बता रहा हूँ। अच्छा। जहां बाकायदा एफिडेविट पे उसकी पत्नी कह रही है हम्म। कि हम इसके साथ नहीं रहेंगे, इंपॉर्टेंट हो गया, हमें बच्चे नहीं होगा, हम क्या करें, हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। ये सच्चाई है। इसका उल्टा भी है। अच्छा। लड़कियों में बाझपन की भी घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से 1-2-4 केस जानता हूं, लेकिन उनको मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार को इस ड्रग का इम्पैक्ट क्या क्या आ रहा है। भाई, ड्रग का एक इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट है। ड्रग का एक इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। बिल्कुल। ठीक है। ड्रग का एक इम्पैक्ट है, कल्चरल इम्पैक्ट है। ड्रग का एक हेल्थ इम्पैक्ट है। ड्रग का एक मेंटल इम्पैक्ट है। लेकिन ये जो ड्रग का जो जनरेशनल इम्पैक्ट हो रहा है कि हमारी की पूरी पूरी यंग जनरेशन इसमें डूबती जा रही है, ये सरकार के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। मैं धन्यवाद दूंगा वर्तमान सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को। जितना पिछले 3 साल के अंदर स्पेशल ड्राइव शुरू हुई है नारकोटिक्स के खिलाफ, नारकोटिक्स में, इतना पहले कभी हुई नहीं थी। और कुंटल कुंटल पकड़े जा रहे हैं, गांजा, चरस, अफीम, कोकीन, सब कुछ पकड़े जा रहे हैं। लेकिन अभी भी जो ड्राइव चल रही है, ये चल कहाँ रही है? भोपाल में पकड़ा जा रहा है, हाँ। लखनऊ में पकड़ा जा रहा है, केरल में पकड़ा नहीं जा रहा है। बंगाल में मुझे बताइए कोई ड्रग वाला पकड़ा गया? तो स्टेट गवर्नमेंट भी होती है ना। हाँ। तो ये कह सकते हैं कि जो मोदी जी का और अमित शाह जी का प्रभाव है कि इसकी वजह से जो बीजेपी की सरकारें हैं वो ड्रग के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन जो गैर बीजेपी की सरकार, उदाहरण के लिए जैसे हिमाचल में, आप मुझे हिमाचल में कोई एक ड्रग की घटना बताइए, और मैं कहता हूं हिमाचल में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां धड़ल्ले से ड्रग नहीं बिक रहा। अरे, हिमाचल तो पूरी दुनिया में मशहूर है, क्या बात करें। मलाना क्रीम के नाम से जो बिकता है धर्मशाला के पास में, वहां लोग ड्रग्स ही लेते आते हैं। ठीक है। आपके पंजाब में देखिए क्या बड़े पैमाने पर ड्रग का कारोबार हो रहा है। पाकिस्तान से पूरा आता है। लेकिन कहाँ उतनी तगड़ी कार्रवाई हो रही है? भोपाल में हो रही है, थोड़ी इधर हो रही है, उधर हो रही है। झारखंड में आप बताइए, इतना बड़ा ड्रग का कारोबार चल रहा है, झारखंड में कहाँ कार्रवाई हो रही है? नहीं हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में 1-2 राज्य छोड़ दिए, बाकी नॉर्थ ईस्ट में कहाँ कार्रवाई हो रही है ड्रग के खिलाफ? जबकि नॉर्थ ईस्ट पूरा वो रूट है वही वो म्यांमार का रूट, वहाँ पाकिस्तान का रूट, या नेपाल वाला जो आगे से जाके आते हैं, या बांग्लादेश के रूट से आते हैं, कहाँ कार्रवाई हो रही है? लेकिन इसमें जो है अश्विनी जी, जो आपने कहा कि ये मैं मानता हूं कि कन्वर्टेड हिंदू कर रहे हैं, तो इसमें ये कहीं से एस्टेब्लिश होता है क्या कि उनको जानबूझकर ऐसी दवाएं दी जा रही हैं जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट आ रहा है उनकी बॉडी पर? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ये सही बात है। अभी हो क्या रहा है, इनफैक्ट इसके ऊपर मैं आगे एक एप्लीकेशन भी मूव करने वाला हूँ कि ड्रग पकड़ी जा रही है और उसको सीज कर दे रहा है जो नारकोटिक डिपार्टमेंट, वो सीज हो गया, अब मुकदमा चल रहा है। अब हम उसको गांजा मान के बैठे हुए हैं और गांजा के रूप में उसको हमने जब्त कर लिया। ठीक है। लेकिन उसकी और ज्यादा जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए नहीं हो रही है। लेबोरेटरी के चेक जो होना चेक नहीं हो रहा है। बस उसको देख के अच्छा ये गांजा है तो गांजा है। अच्छा, इस गांजे में और क्या क्या केमिकल मिला दिया गया है और गांजे का कैरेक्टर कितना चेंज हो चुका है, ये काम नहीं हो रहा है। एक पर्टिकुलर 15-20 नशे हैं जो हम मान लिया कि भाई ये गांजा है, ये चरस है, अफीम है, ये कोकीन है, ये हीरोइन है, ये सुल्फा है, ये चिट्टा है, जो भी है, उसका कैरेक्टर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। मतलब उसमें भी क्या अडल्ट्रेशन हुई है उसके अंदर भी? वो नशे की दवाइयों में भी क्या मिलाया गया, वो काम नहीं हो रहा है।
अभी सिंपल उसको आंखों से देख लिया, अच्छा यार यहाँ तो ठीक है, तो एमडी है, तो सुल्फा है, चिट्टा है, तो भाई ठीक है, एमडी सुल्फा चिट्टा। जज साहब ने बोल दिया भाई ठीक है, इसको जब्त कर लो, इसका सैंपल यहाँ रख लो, अब मुकदमा 20-30 साल चलेगा, वो सैंपल जज साहब देखते रहेंगे, जो भी होगा फैसला होगा। एग्जैक्टली वो गांजा अब गांजा है या गांजे का कैरेक्टर चेंज हो चुका है, इस पे काम नहीं हो रहा है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैं 2-3 सवाल मेरे आ गए इसमें। पहला आपने कहा कि पिज्ज़ा, बर्गर या कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर हो रहा है तो उसमें भी ड्रग्स आ रहा है, कैसे आ रहा है वो? नहीं, उसमें पिज्ज़ा को आप किसी ब्रांड से मत जोड़िए या बर्गर को किसी ब्रांड से मत जोड़िए, मैं खाद्य पदार्थ की बात कर कोई रहा भी हूं। खाद्य कैसे आ रहा है? कुछ एक वेबसाइट बन गई हैं, और जैसे किसी और वेबसाइट का नाम लेके, ऐसे बहुत सारी नहीं है, अपनी डोमिनोज है, ऐसे ऐसे बहुत सारे वेबसाइट हैं जो आप ऑनलाइन खाने का ऑर्डर करते हैं, जोमेटो है, ऐसे है, तो आपको खाना मिलता है, आप ऑर्डर करो आपके घर आ जाएगा। उसी के तरीके से कम 10 ऐसी वेबसाइट बन चुकी हैं जिनके लोकल मार्केट है, एक का दिल्ली एनसीआर है, एक का मुंबई है, एक का हैदराबाद है, एक का बेंगलोर है, अलग अलग लोकल शहरों के लिए वेबसाइट बनी हुई है। आप उस पर पिज्ज़ा ऑर्डर करो तो पिज्ज़ा आएगा, पैकेट भी आएगा, उस पिज्ज़े के पैकेट में गांजा भी रहेगा, चरस भी रहेगा, जो आप वो कोड आप डालोगे वो वाला मिल जाएगा। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिन लड़कों को ऑर्डर करना है, हाँ, वो घर बैठे या बैठे जिन लड़कियों को ऑर्डर करना है जी, उन्हें ये पता है कि इस वेबसाइट से अगर मैं ऑर्डर करूंगी तो मेरे साथ करूंगा, हाँ, तो मेरे साथ पिज्जा के साथ ये भी आएगा, ये भी और आएगा। घर के माँ बाप ये समझ रहे हैं कि वो पिज्जा आया, वो पिज्जा आया हुआ, घर के माँ बाप सोच रहे हैं कि मेरा बेटा घर में बैठ के पिज्जा मंगा रहा है या बर्गर मंगा रहा है या चिप्स मंगा रहा है या कुछ और खान पान का समोसा मंगा रहा है। एक्चुअली उस पिज्जा बर्गर समोसे के साथ साथ उस पैकेट में ही एक छोटा पैकेट और भी है, और उस पैकेट में वो ड्रग रखी हुई है। इस तरह की वेबसाइट बना दिए गए ऐसे वेबसाइट, और ऐसे वेबसाइट पे ऑर्डर हो रहा है, और ऐसे वेबसाइट से डिलीवरी हो रही है। ये कंफर्म मैं न्यूज आपको बता रहा हूँ, कंफर्म न्यूज, जानकारी है इसकी, पूरी जानकारी है इसकी मेरे पास। अब दूसरा सवाल है मेरा, और सुनिए, अभी मेरा भोपाल में कार्यक्रम था, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में, तो ऐसे चर्चा होने लगी, तो सामान्यतया कार्यक्रम के बाद बैठते हैं 10-20 लोग बैठते हैं, ठीक है। मेरी कोशिश होती है, मैं जहाँ जाता हूँ, कई बार वहाँ के ऑफिसर्स भी पुलिस के परिचित निकल आते हैं, थोड़े उनसे भी मैं चर्चा करता हूँ। कई बार एसपी परिचित होते हैं, कई बार डीआईजी आईजी परिचित हो जाते हैं। मैंने पूछा भाई आपके भोपाल में क्या पोजीशन है? बोला साहब कहो तो अभी यहीं ऑर्डर कर दूं, समोसा ऑर्डर करता हूँ, समोसे के साथ आ जाएगा। ये पुलिस वाला बोल रहा है। तो आप उस वेबसाइट का नाम बता सकते हैं? नहीं, वो वेबसाइट अभी चल रही है। मैं चाहूंगा कि भारत की सरकार और पुलिस इसको गंभीरता के साथ इन्वेस्टिगेट करे। पुलिस को तो क्योंकि वो वेबसाइट बंद हो जाएगी, किसी और वेबसाइट के नाम से खुल जाएगी। सरकार उसका डोमेन ढूंढने में, इंटरनेट, क्या लोकल प्रशासन को ये पता है? आपकी जानकारी में है कि लोकल प्रशासन को पता है? मेरी जानकारी में है कि अब समझ में आ गया है, लोकल प्रशासन को भी समझ में आ रहा है। तो कुछ क्या लोकल प्रशासन कार्रवाई नहीं कर सकती? कार्रवाई कर सकती है। क्यों नहीं हो रहा है फिर? क्योंकि कैसे उसमें धड़ल्ले से नहीं, क्यों इसलिए चल रहा है क्योंकि भारत में आधा ड्रग का कारोबार तो सफेदपोश करवा रहे हैं। ये आप दावा कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं आधा ड्रग का कारोबार सफेदपोश करवा रहे हैं। तो क्या सफेदपोश मना कर रहा है वर्दी वालों को कि मत करो कार्रवाई? बड़ी सीधी सी बात है। ऐसा हो क्या रहा है, जैसे वो मछली परिवार था, यासीन मछली भोपाल वाला, ये जो ड्रग स्मगलर जो ड्रग का कारोबार करते हैं, ये बड़े सेकुलर होते हैं, ये किसी पार्टी के नहीं होते, ये सत्ताधारी पार्टी के फट से करीब पहुंच जाते हैं। वो सत्ताधारी पार्टी, वो कोई भी हो, सांसद कोई हो, उससे उनका कनेक्शन बन जाएगा, विधायक कोई होगा उनका कनेक्शन बन जाएगा, मंत्री कोई होगा उससे कनेक्शन बन जाएगा, और उसमें फिर उनको थोड़ा मार्केट कर लेते हैं। थोड़ा एक आध गाड़ी वाड़ी दे दिया, एक आध फार्म हाउस दे दिया, एक आध ये दे दिया, वो दे दिया, एक आध फ्लैट दे दिया, कुछ कर दिया। उनके बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं उनके सफेदपोश पे। अरे भैया मैं ये कह रहा हूं, और एक के पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, केवल सफेदपोश पे ये आरोप नहीं है, आरोप उस वर्दी वाले पे भी है जो कार्रवाई नहीं कर रहा, जिसको सब पता है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, वो वर्दी वाला मजबूर है। वर्दी वाला मजबूर है। वर्दी वाला करता है, उसको खतरा रहता है मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। कुछ वर्दी वाले मिल भी जाते हैं, पैसा मिल जाता है, लेकिन मैं कुछ ऐसे वर्दी वालों को भी जानता हूं, डर उनके मन में है कि अगर कुछ करूंगा ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा, मुझे आपने बोला नपुंसकता का, आपके पास कोई पैमाना है या कोई प्रूफ है या कोई केस है? मैं ऐसे परिवार को जानता हूं, ऐसे परिवार को जानता हूं जहां पे लड़का इंजीनियरिंग करने गया, उस तब तक बिल्कुल सही था, 4-5 साल के बाद इंजीनियरिंग करके आया, बोला शादी नहीं करूंगा। फिर जब और गहन जांच हुई तो पता चला शादी के योग्य नहीं बचा। तो क्या ड्रग्स की वजह से वो नपुंसक और वो ड्रग की वजह से नपुंसक हुआ है? ये प्रूफ हो चुका है? ये परिवार बता रहा है, वो परिवार बता रहा है।
हो सकता है हमारा आपका वीडियो जब वायरल होगा ना, लोग देखेंगे, तो हो सकता है मुझे 10-20-50 परिवार का और हमारे पास फोन आ जाए। तो इसलिए आपने उसको नाम दे दिया ड्रग्स जिहाद। बिल्कुल। अरे भैया, जब ड्रग बेचने वाले एक कम्युनिटी के और ड्रग सारे लेने वाले एक कम्युनिटी के, तो ड्रग्स जिहाद नहीं तो और क्या है ये? अगर भोपाल में मछली का पूरा जो यासीन मछली नाम है उसका, क्या नाम है, यासीन मछली है, अगर वो कारोबार कर रहा है तो उसके फार्म हाउस में अगर ड्रग की पार्टी हो रही है तो सारी कम्युनिटी को होनी चाहिए। भोपाल में तो सारी कम्युनिटी के लोग हैं, वो सारे हिंदू ही क्यों आ रहे हैं? आपके नोएडा में इतने कॉलेजेस में रेव पार्टी हुई, क्या नोएडा में केवल हिंदू ही रहते हैं क्या? गैर हिंदू नहीं रहते? या कॉलेज में जो लड़के लड़कियां रेव पार्टी है उस कॉलेज में कोई केवल हिंदू ही पढ़ते हैं क्या? केवल हिंदू ही? अलीगढ़ में रेव पार्टी होती केवल हिंदू क्यों पकड़े जाते हैं? हैदराबाद में रेव पार्टी हो रही केवल हिंदू क्यों पकड़े जा रहे हैं? मुंबई की रेव पार्टी में केवल हिंदू क्यों पकड़े जा रहे हैं? गैर हिंदू क्या वो नशा करते ही नहीं क्या? और अगर नहीं करते तो भाई फिर इस पर रिसर्च होना चाहिए कि हिंदू क्यों नशेड़ी हो रहे हैं, फिर तो इस पर भी रिसर्च होना चाहिए। तो पुलिस क्यों चुप बैठी हुई है? पुलिस को पता चला है कि ड्रग्स जिहाद नाम का भी कोई चीज हो रहा है वहां पे? मेरे समझ से हर जगह पे देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं शायद जो समय के साथ, जैसे मैं 10 साल पहले कहता था धर्मांतरण जिहाद चल रहा है, तो लोग नहीं मानते थे। छांगुर जलालुद्दीन का मैटर आया तो लोगों ने हाँ यार धर्मांतरण जिहाद है। 2017 में मैंने पीएल फाइल किया कि घुसपैठ जिहाद चल रही है, 5 करोड़ घुसपैठिए हैं, लोग नहीं मान रहे थे। मुझे बहुत खुशी है कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त पे लाल किले से कह दिया कि घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, जो मैं पिछले 10 सालों से कह रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है हमारे आपके इस चर्चा के बाद 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर ड्रग्स जिहाद पूरे देश में इस पे लोग बोलना शुरू करेंगे और बोल रहे हैं। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, लाखों माँ बाप, हजारों नहीं लाखों नशेड़ी बच्चों से परेशान है, लाखों बहन बेटियां नशेड़ी पतियों से परेशान है, लाखों बच्चे नशेड़ी बाप के कारण परेशान है। जब जब ये 1 साल की 2 साल की बच्ची का बलात्कार के बाद हत्या होती है तो मैं अपने सोर्सेज से पता करता हूं कि जो हत्यारे थे कौन थे, वो सारे ड्रग एडिक्ट होते हैं। अदरवाइज 1 साल 2 साल की दुधमुही बच्ची जिसका दांत भी नहीं आया, कोई बलात्कार के बारे में कैसे सोचेगा? इतनी विकृत मानसिकता नहीं हो सकती। और बलात्कार करने के बाद उसको काट भी रहा है बच्ची को, पूरे उसके ऊपर से लेकर नीचे तक दांतों से काट के रखा हुआ है। ऐसी घटनाएं दिल्ली में आई हुई। बिना ड्रग एडिक्ट हो ही नहीं सकता। ये हमारी पूरी किसी भी देश को बर्बाद करने का 2 तरीका है। एक तो उसके ऊपर रूस और वो यूक्रेन जैसा वार शुरू कर दो, परमाणु बम गिरा के उसको अपने कब्जे में ले लो, जो भी मिसाइलें गिरा के। दूसरा क्या तरीका? दूसरा सबसे अच्छा तरीका है, उसकी यंग जनरेशन को बर्बाद कर दो। यंग जनरेशन बर्बाद कर दो, देश खत्म। आपका जो बच्चा साइंटिस्ट हो सकता था, जो अच्छा आर्किटेक्ट हो सकता था, जो अच्छा इंजीनियर हो सकता था, जो अच्छा डॉक्टर हो सकता था, जो कुछ नया रिसर्च करता, कुछ नई चीजें लाता, वो बड़ा बिजनेसमैन हो सकता था, कारोबार बढ़ा सकता था, वो आपका ड्रग एडिक्ट हो गया। और जो आप बता रहे हैं 15 से 25, वो तो पूरा यंग जनरेशन ही एकदम एग्जैक्ट। आपने जब 15 से 25 को खत्म कर दिया, हाँ, तो फिर बचा क्या? 15 से 25 के बाद बचा क्या आपका? और बड़े प्लान्ड वे में। और अब वो जैसे पंजाब में इन्होंने इस ड्रग को भी अलग अलग तरीके से यूज किया गया। पंजाब में ड्रग को यूज किया गया धर्मांतरण कराने के लिए। अच्छा। पूरा पंजाब का कन्वर्जन ड्रग के बल पे हुआ है। अच्छा। भाई किसी को आप नशेड़ी बना दो, कन्वर्ट कर, उसको कन्वर्ट, जब उसको कुछ नशेड़ी हो गया तो उसके लिए हिंदू और गैर हिंदू का क्या फर्क क्या पड़ता है? जब उसको कुछ करना नहीं, पूजा पाठ करना नहीं है, सुबह उठना नहीं है, नहाना धोना है नहीं, कुछ मंदिर जाना ही नहीं है, तो इधर से उधर होने में उसको क्या दिक्कत है?